वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर के पद के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। कबीर के पदों की व्याख्या मैंने पिछले वीडियो में आपको करवाई थी। आशा है आपको समझ में आई होगी और आपने अपनी कॉपी में लिख भी ली होगी, स्मरण भी की होगी। प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? उत्तर, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, अपने इस मत के समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। सबके लिए एक जल, एक वायु और एक ज्योति है कि संसार में जितने भी लोग रहते हैं सभी एक जल पीते हैं, एक वायु से सांस लेते हैं और सभी के अंदर वो ईश्वर परमात्मा एक ज्योति के रूप में विद्यमान है। संसार के सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर व्याप्त है। जिस प्रकार लकड़ी में आग समाई रहती है, उसी प्रकार परमात्मा भी संसार में सर्वत्र समाया रहता है। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण वायु, अग्नि, जल, भूमि अर्थात मिट्टी या पृथ्वी एवं आकाश 5 तत्वों से हुआ है और मनुष्य मृत्यु के बाद वापिस इन 5 तत्वों में मिल जाता है। प्रश्न नंबर 3, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? इन पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर सर्वव्यापक है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि समाई रहती है, वैसे ही परमात्मा भी सारे संसार में व्याप्त है। संसार के सभी जीवों में विभिन्न आकार में वही परम तत्व स्वरूप धारण किए हुए है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर अघाट्य, अमर, अजर और सर्वव्यापक है। प्रश्न 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर की दृष्टि ने माया युक्त संसार और निर्गुण ईश्वर को पहचान लिया है। उन्होंने सभी प्राणियों में उसी निर्गुण तत्व के दर्शन किए हैं। वह ज्योतिमय ईश्वर सभी प्राणियों में जगमगा रहा है। ईश्वर के इन रहस्यों को जानकर ही वे निडर हो गए। अब उनमें माया संबंधी किसी प्रकार का मोह नहीं रहा है, इसलिए अब वे निडर हो गए हैं। अब वे दीवानों की भांति हर वस्तु व प्राणी में उसी ईश्वर के दर्शन करते हैं और उसकी अनुभूति में लीन रहते हैं, इसलिए उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा है। प्रश्न 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया? संत कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार के लोग सच्ची बात सुनते ही उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठी बात पर विश्वास कर लेते हैं। वे ईश्वर के एक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते और उसके झूठे स्वरूप को पत्थरों और वृक्षों में ढूंढते फिरते। वे भारी दिखावे में उस ईश्वर के स्वरूप को देखना चाहते हैं, परंतु अपने हृदय में उसके सच्चे स्वरूप को देख नहीं सकते। इन्हीं कारणों से कबीर ने जगत को बोराया हुआ बताया। प्रश्न 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग स्नान करके आसन जमाकर बैठ जाते हैं, किंतु आत्मज्ञान न होने के कारण वे पत्थरों और वृक्षों को पूजते रहते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं अपितु उनके हृदय में निवास करता है। वे मूर्ति पूजा और ग्रंथों को पढ़ने के कारण अहंकारी बन जाते हैं और सार तत्व को भूल जाते हैं। प्रश्न 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर गुरु के साथ साथ शिष्य भी इस संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वे संसार में भटकते रहते हैं और अंत समय में उन्हें पछताना पड़ता है। प्रश्न 8, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, निम्नलिखित पंक्तियों में आत्म तत्व को पहचानने की ओर संकेत है। आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। कबीर ने इन पंक्तियों में बताया है कि मनुष्य को पत्थर व पेड़ पूजने, तिलक लगाने आदि बाह्य दिखावे को त्याग कर मन से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ईश्वर केवल साखियों व शब्दों के पढ़ने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकता,
अपने हृदय में सच्चे मन से झांककर ही परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। सभी जातियों के लोगों में एक ही ईश्वर का निवास है, इसलिए आपसी झगड़े व भेदभाव को त्याग कर आत्म तत्व को पहचानना चाहिए। इस प्रकार आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।